हवन आप कर सकते हो बिल्व के पत्तों से। तो 1000 बिल्व के पत्तों से आप इसका हवन करो, उससे भी भगवती बहुत खुश होती हैं। जो मैंने पहले आपको बताया ना कि 16,000 बार जपना है, 12,000 बार जपना है, 12,000 बार जप करके 300 बार हवन की आहुति देनी है। तो आप बिल्व के पत्तों को घी में लगा करके उससे आप हवन की आहुति दे सकते हो। तो ये भी एक मेथड है पुरस्चरण का। अलग-अलग मैंने बहुत सारे मेथड बता रही हूँ, ठीक? और एक बात बताया जो इसमें बताया गया है क्या कहते हैं रुद्रयाम ऋग्वेद में कि बिल्व को दो 2-3 है मेथड। एक तो कि 21 दिन आप इसको पढ़िए, 3 बार दिन में पढ़िए, ठीक है? और एक समय भगवती को आप कमल के फूल अर्पित कीजिए, एक समय बिल्व के फूल अर्पित कीजिए और उस बिल्व को आप खा भी सकते हो, ठीक है? प्रसाद के रूप में। और दूसरा जो है हवन आप बिल्व को घी में लगा करके कीजिए। इस प्रकार करने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है और आपको जो-जो इच्छाएँ हैं वो आपकी पूरी होती हैं। ये मैंने आपको बताया बिल्व के एक और बताया है, जो कि अब विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि यदि आप चाहते हो कि आप राजा की तरह जियो, तो कह रहे हैं कि 10,000 कमल के फूलों से भगवती को पूजो। एक है कि कमल के फूलों को भगवती को हवन में अर्पित करो, ये एक मेथड है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हो, तो उन 10,000 फूलों को आप जाकर के समुद्र में अर्पित करो क्योंकि भगवती का रहने का स्थान समुद्र है। जिस घर में ऐसे कमल से पूजा होती है और समुद्र को अर्पित कर देते हैं उन फूलों को, कहते हैं भगवती उस घर में हमेशा-हमेशा रहती है और कभी उस घर को छोड़ कर के नहीं जाती है। और वही विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में कहा गया कि बिल्व के पत्तों को घी से लगा करके ऐसे ही ऑफर करके आप डाल दो, या तो जल में डाल दो या तो आप हवन में डाल दो। भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। 1,00,000 1,00,000 कमल के फूल और 1,00,000 बिल्व के पत्तों से जब भी अगर कोई यदि भगवती की पूजा करता है, तो भैया उसको इंद्र का स्थान मिल जाता है। अब आपको ये नंबर्स बताए, 1,00,000 फूल, 1,00,000 बिल्व के पत्ते, एक दिन में नहीं करना होता है। रोज़, 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 रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अर्पित करना होता है।